मुझे लगता है कि मेरा ये मानना कि मैं शबरी बनूं और इस तरह आपके सामने बैठी हूँ, आपने तो इस रूप में मुझे कभी नहीं देखा होगा, हमेशा अलग श्रृंगार पिटार में देखा है। तो वो अपने आप में इस बात का द्योतक है कि मैं शबरी के चरित्र को, शबरी के भाव को कितना हृदय में बैठाई हूँ। हम सब पे बड़ी कृपा रही है, भगवान की कृपा से जीवन में सब कुछ देखा, भोगा। अब हम भक्ति भी एक जीवन का एक ऐसा वो है जो जगाने से नहीं जगता, वो भीतर होता है तो जगता है। तो अब शबरी का जो भाव है, जो मैंने कहा वनवासी, तो वही सरलता मेरे मन में है और आए यही चाहती हूँ। मैं बेर तो जूठे नहीं किसी को खिलाऊंगी, लेकिन चख करके, जैसे भोजन हम पका करके देते हैं तो भोजन को हम ज़रूर चख लेते हैं कि वो भोजन नमक तो नहीं ज़्यादा है, मिर्चा तो नहीं पड़ गया, खाना ठीक पका है अपने अतिथि को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसको कुछ ऐसा भोजन दिया जाए जो कि हम खुद नहीं खा सकते। तो शबरी के उस जूठे बेर के पीछे भी जो दर्शन है वो यही है। मुझे लगता है मैं निजी जीवन में बहुत कुछ शबरी जैसी हूँ, बस राम मिल जाए उस तरह से जो तार ले। मैम, विकास 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो वो ये वनवासी समाज से है और मेरे हृदय में वनवासी समाज बसता है। मैं मानती हूँ कि भगवान राम को राम के वनवास ने बनाया। वनवास में जो वनवासी राम रहे, वहाँ जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया, वहाँ पे कैसे कैसे लोग उनसे मिलते हैं, कैसी कैसी भेंट उनती होती है और उससे राम भी गढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि आप शबरी माँ का ही चरित्र लें, तो शबरी माँ का जब भेंट होती है, शबरी प्रतीक्षा कर रही है, शबरी को आंखों पे विश्वास नहीं होता कि राम आ गए हैं, क्योंकि पूरे विंध्याटवी में खबर फैल चुकी थी कि अयोध्या के राजा वन में रह रहे हैं अपनी सीता जी और लक्ष्मण के साथ, और वो उनके दर्शन को व्याकुल है। उसके पास आतिथ्य को कुछ नहीं, ओढ़ने बिछाने को कुछ नहीं, वो तो वनवासिनी है। और वहाँ पे वो जितनी दिल खोल करके भगवान राम का स्वागत करती है, रोते हुए प्रसन्नता से, तो वो मैंने भाव देखा है। मैं वनवासी समाज में रही हूँ, देखा है मैंने, तो मुझे लगता है कि भक्ति का चरम पद है शबरी का पात्र। और तपस्विनी थी, महातप, उनको तो भगवान राम भी माँ कहकर बुलाते हैं और अंत में उनको परम पद दे करके जाते हैं। मैम, रामलीला का ले लीजिए होता है, लेकिन आज तक जिस प्रकार से अब समाज को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो धर्म है, धर्म पर इसमें राजनीति हावी होती जा रही है। ऐसे में आप क्या मानती हैं, किस तरह से इसको देखती हैं? देखिए, इसका बहुत बड़ा उत्तर कहीं ना कहीं आपके पहले प्रश्न में ही छिपा है कि मैंने शबरी को क्यों शबरी मैंने करना चाहा। क्योंकि शबरी का पात्र अपने आप में सबसे बड़ा, जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि रामलीला का आयोजन कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भी है। और धर्म क्या है, यानी कर्तव्य, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। तो शबरी का पात्र यदि आप देखें तो वो प्रतिनिधित्व करती है एक वंचित शोषित समाज का, और वहाँ राम उनको न सिर्फ गले लगाते हैं बल्कि उनके चरण छू करके उनको प्रणाम करते हैं। ये एक अपने आप में ऐसा संदेश है एक ऐसे समाज के लिए जो आज भी जाति में बांटना चाहता है, जो आज भी धर्म और वर्ग के रूप में बांटना चाहता है। वहाँ शबरी का और राम आपको क्या रोल जो दिया गया, इसमें किस तरीके का रोल दिया गया, क्या है? ये रोल तो मैंने खुद ले लिया है शबरी का, और मेरे लिए परम सुख की और गर्व की बात है। भगवान राम की कृपा से अयोध्या में रामलीला हो रही है, अयोध्या में इस रामलीला में मैं भाग ले रही हूँ, और परम भक्तन महातपस्विनी शबरी माँ का किरदार मैं अभिनय कर रही हूँ। ये राम जी की कृपा नहीं तो और क्या, ये तो मन का सपना है जो पूर्ण हो रहा है। कभी 8-10 वर्ष के थे तो रामलीला में राम बन गए, कभी हाथी घोड़ा पाल के में हम लोगों ने कृष्ण की लीला कर ली, और मंच पे तो हम कलाकार हैं, गाते हैं, तो लोकगीतों के माध्यम से पुरखों के भावों को जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन रामलीला में अभिनय करना एक बहुत सुंदर अनुभव है। और पूरे तरह चरित्र में आप देख रहे हैं, पूरे मैं एकदम तपस्विनी वेश में, सफ़ेद बाल में, जैसी माँ तपस्विनी शबरी माई का जैसा किरदार था। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मैं
प्रतीक्षातुर हूँ शाम के लिए कि जैसे ही अब मेरा मंच पे बुलावा आ जाए तो मैं भगवान राम पे ही छोड़ दिया कि सब ठीक से हो जाए। आपका प्रस्ताव मैम, अयोध्या में आप बराबर आती रही हैं, इस बार अयोध्या में आकर आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? मैं तो पिछले 1 महीने में तीसरी बार आई हूँ तो कुछ परिवर्तन आपने और पहली बार क्या, मैं तो बचपन में गोरखपुर जब जाती थी तो बिना हनुमानगढ़ी के हम लोग गोरखपुर आगे बढ़ते ही नहीं थे। और सौभाग्य रहा है कि मैं अयोध्या में रहने का भी तैनात रहे हैं पतिदेव हमारे। तो मैं बस यही कहूँगी कि जब अयोध्या इस समय चूँकि अब मंदिर का निर्माण हो रहा है और अब चूँकि यहाँ पर दीपावली जिस जोर शोर से मनने लगी है, ये सिंपल सी एक बात है कि जिसको भी जिस पर दृष्टि पड़ जाए राम की उसका कल्याण हो जाता है। अब यहाँ पर सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को जिस प्रकार से सम्मान दिया है तो आप देखिए अब दुनिया सम्मान दे रही है, वरना वही अयोध्या है। अब देखिए जिस तरह जगमगा रही है, मैं तो यहाँ रही हूँ, जिस तरह से अब रौनक दिखती है सड़कों पर, जिस तरह नया कंस्ट्रक्शन होते हुए दिख रहा है, जिस तरह से यहाँ पे सफाई दिख रही है, सरजू में जिस तरह का जल दिख रहा है, सफाई दिख रही है, ये तो मतलब हमारे जैसे राम भक्तों का मन कितना प्रसन्न होता है मैं बता नहीं सकती। सबरी की भूमिका मैम आप हैं, तो अयोध्या वासियों को भैया मेरे ख्याल में कुछ बचा नहीं है बोलने को, सब लेकिन कहीं ना कहीं आज भी रामलीला को देखने के बाद भी समाज में जिस प्रकार से भावनाएं फैली है उसको रोकने में क्या रामलीला का पात्र है? बिल्कुल है। देखिए ये आप सोचिए कब त्रेता युग में राम हुए और राम कथा हर युग में हर समय लोग कहते हैं कि मॉडर्न हो रहे हैं, अब कौन देखता है कौन सुनता है। हर बार कुंभ में भीड़ बढ़ती जा रही है, कोरोना को छोड़ दीजिए, लेकिन हर बार दुर्गा पंडालों की, गणेश पूजन की या रामलीलाओं की स्थिति तो और बेहतर हो रही है। लोग और आ रहे हैं, लोग और अपने जानना चाहते हैं और इनसे जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस भी कथा, चाहे किसी भी धर्म की हो, जिस कथा में अच्छा बनने की सीख हो उसका मंचन हमेशा होता रहेगा, जनता हमेशा उसको बड़े चाव से देखेगी। राम कथा सबको पता है कि राम कथा में क्या होने वाला है। राम अपने माँ पिता के सम्मान की रक्षा के लिए वन को जाने वाले हैं, वहाँ पर उनको कष्ट मिलेगा, वहाँ पर रावण आएगा हर के ले जाएगा, फिर हनुमान जी रक्षा, इस सबको ही कथा पता है। हम बार बार देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो देखना अच्छा लगता है। हम सीखते हैं कि कैसे कैकई जैसे मोह में नहीं आना चाहिए। हम सीखते हैं कैसे रावण की तरह नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम सीखते हैं। समाज में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो मन के विकार हैं और मन को विकार पर काबू पाना, यही तो जीवन को जीने के सबसे बड़ा मार्ग यही तो है कि हम अपने कमज़ोरियों पर वश पड़ें। और ऐसे में रामलीला बहुत बड़ा हमारे लिए गुरु बनकर काम करती है। सबरी का रोल अब एज ए लोक गायिका आप सबरी के भाव को किन शब्दों में व्यक्त करेंगी? एक लोक भजन है जो मैं गाती हूँ, आज भी सुनाऊंगी। आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो शबरी घरे रामा, शबरी राम के आवत देखें, माटी ते लिपवाए रही धामा, आज बसो शबरी घरे रामा। लास्ट गीत को आने वाला क्या कुछ जितना आपने बस हो गया। महामहिम आने पे जी। आपने एक गायक, वही गीत था ये। तो अब जब ये शो आ रहा है इसमें भी कोई आप मैं आऊँगी, दर्शक के रूप में आऊँगी, देखने आऊँगी। और हम लोग तो